और इसी बीच इंदौर से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम में राम जन्मभूमि का इतिहास पढ़ाया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो रामलला अयोध्या में विराजित हुए हैं, इसके बाद अब पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संभव हो पाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई राजाओं और लोगों ने अपना बलिदान दिया है। युवा पीढ़ी को ऐसे बलिदानियों का ज्ञान होना चाहिए। युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ। मतलब राणा रणविजय सिंह से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है। और चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। अखिलेश, कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया कि अब राम जन्मभूमि से जुड़ा जो शामिल किया जाएगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा बलिदान, बड़ा वक्त इंतजार लोगों ने किया। उसके बाद जो युवा पीढ़ी है उसको इन बलिदानियों का ज्ञान होना चाहिए। क्या कुछ अब इस पूरे मामले के बाद, इस बयान के बाद चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल दिनेश जी, 500 सालों के संघर्ष के बाद अब जब राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसके बाद से लगातार जो भगवान राम को लेकर अब जो कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो युवा पीढ़ी है उन्हें भगवान राम के इतिहास के बारे में जानकारी हो, भगवान राम के लिए जो संघर्ष जिन लोगों ने किया उनके बारे में जानकारी हो। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर अब वो जो भगवान राम का जो इतिहास है, जो कार सेवा का, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने कही है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से राजा विजय सिंह और उसके साथ ही कोठारी बंधुओं ने, जो लाखों ऐसे कार सेवक थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है राम मंदिर निर्माण को लेकर, तो उनके बारे में युवा पीढ़ियों को जानकारी हो। और इसी के लिए कहीं ना कहीं पर अब जो पाठ्यक्रम में इसमें शामिल किया जाना चाहिए राम भगवान के इतिहास को। उसके साथ ही कहीं ना कहीं पर अब जो कांग्रेस है वो इससे जरूर इसमें जरूर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो मानने योग्य है, लेकिन ये कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है या फिर जो उनकी मंशा है, तो ये बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा पर ना सीमित हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से राजीव गांधी ने 1980 के लगभग में जो पट खुलवाए थे उनका भी जिक्र है, और उसके साथ ही उन्होंने तमाम जो कांग्रेस के जो प्रयास है उनकी भी बात कही कि उनका भी जिक्र किया जाए। तो अब कहा जा सकता है कि अब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहीं ना कहीं पर अब श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर अब आगे राजनीति भी देखने को मिलेगी और इस तरह की जो बयानबाजी हैं वो भी अब और तेज देखने को मिलेगी।